अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और इस टाइम जो है मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस टाइम तकरीबन जो है वो 8:10-15 के लगभग टाइम है। इस टाइम की सूरत हाल के मुताबिक जोनल कमेटीज़ के जो इजलास हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अगरचे पेशावर का इजलास जारी है और उसके साथ जो गैर सरकारी इजलास है, जो पोपलजई वाला जो हर साल मसला करने वाला, वो भी जारी है इस टाइम। लेकिन क्या सूरत हाल होती है, अभी तक मरकज़ी सूरत हिलाल कमेटी जो है वो जारी है, उसका इजलास, जबकि लाहौर की कमेटी हो गई या जोनल कमेटी कराची वगैरह की, या इसके अलावा सक्खर में बिल्कुल मतलब साफ था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं उनको चांद नज़र नहीं आया और उन्हें अपनी कमेटी जो है वो ख़त्म कर दी है। और उन्होंने फैसला किया है कि हमारा जो फैसला होगा वो मरकज़ी सूरत हिलाल कमेटी के साथ होगा। तो मरकज़ी सूरत हिलाल कमेटी जो भी फैसला करेगी, और वैसे होना भी इसी तरह चाहिए कि गवर्नमेंट ने जिस इदारे को एक अपनी जो है फ़राइज़ मनसबी जो सरंजाम देने हैं, जिन्होंने उनको जो मनसब पर बैठाया गया है, तो उन्हीं को फैसला ही तस्लीम करना चाहिए, ना कि ये कि हर बंदा खड़ा हो जाए अच्छा और वो कह दे कि जनाब जो है इस तरह होना चाहिए, और कहें कि नहीं जी कितना नहीं होना चाहिए फसाद, उसके साथ मिल बजाय उसके साथ मिलने के इस्लाम के साथ मिलो भाई। उनको इस पर ले आए, रास्त पर ले आए कि भाई अगर चाँद नज़र नहीं आया तो ईद नहीं हो सकती, अगर नज़र आ गया है तो ईद हो गई है, और नज़र आ गया है तो भाई चाँद, क्योंकि इस्लाम का एक मुतफ़िका फ़ैसला है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह शतात मौजूद हैं। ठीक है, तो बहरहाल अब इसके अलावा एक और मसला ये भी है कि यानी अभी तक जो जोनल कमेटीज़ हैं उसका इजलास जो ख़त्म हो चुके हैं, या बाज़ के अभी तक जारी हैं, लेकिन अभी तक उनको कहीं से जो है शहादत नहीं मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल ईद नहीं होगी, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने इस तरह किया था कि दोनों कमेटीज़ के जब इजलास ख़त्म हुए तो पता चला कि रात 10 बजे के बाद जो है फिर से ऐलान हो गया और सुबह जो है फिर रोज़ा होगा। तो बहरहाल अब हकीकत असल सूरत हाल क्या है, इसमें एक और मसला है जो मैं आपने वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना, और वो डिस्कस करने लगा हूँ कि कल जो है वो सूरज गिरहण भी होगा, सोलर एक्लिप्स होगा। और सूरज गिरहण के लिए आपको पता है कि सूरज गिरहण क्या होता है, ये चांद गिरहण क्या होता है, मैं थोड़ा सा पहले आपको डिस्कस करके ज़रा बता देता हूँ, फिर आप आते हैं कि कल जो है वो चांद नज़र आने के चांस होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ये लेट्स सपोज आपके पास क्या चीज़ है, ये जो है सन है, ठीक हो गया जी। तो अब इस सन के अराउंड आपको पता है अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक हो गया। ये हमारे पास, मैं इधर बना लेता हूँ कि ये आपके पास क्या हो गई, अर्थ हो गई। तो अर्थ लेट्स सपोज अगर इस तरह से वो आपके पास क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, सूरज के गिर्द घूम रही है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ इसी तरह आपके पास जो मून है वो आपके पास क्या हो जाता है, वो अराउंड द अर्थ जो है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। अब होता इस तरह से है कि यहाँ पे तीन चीजें, एक अर्थ है, एक मून है, एक सन है, यानी सूरज है, एक चांद है और एक जमीन है। अब आपको पता है कि जो मून है यानी जो चांद है, चांद की अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि ये क्या कर देता है, इधर से जो सूरज वाली रोशनी आती है उसको रिफ्लेक्ट करके ज़मीन पर फेंकता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे चांद नहीं है और यहाँ पे आपके पास चांद है, तो देखो यहाँ वाली जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होकर इधर ज़मीन के कुछ हिस्से पे पड़ती है, वो आधा हिस्सा आपको जो है वो रोशन नज़र आता है, चांद यहाँ पे नज़र आता है, फिर ये घूमता है इधर तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम होता जाता है, फिर गायब हो जाता है, ठीक है, फिर उसी से पे आ जाता है। तो बार इस तरह घूमते घूमते कुछ ऐसे हो जाता है बाज़ औक़ात कि ये चांद और यहाँ पे जब पहुँचता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे पहुँच गया है, ये मून हो गया और ये सूरज है। अब सूरज से जो लाइट पड़ रही है, रोशनी जो आ रही है, वो आपके पास अर्थ का कुछ हिस्सा, ठीक है, ये जो अर्थ आपके पास क्या होती है, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट गोल तो नहीं है लेकिन स्फेरिकल शेप आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, इसमें है। अच्छा, एवरेज, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या कर देते हैं, अब ये वाली जो रोशनी है, किस वाली, आपके पास सन वाली, क्योंकि उसके पास तो अपनी है नहीं, तो ये सन वाली रोशनी जो ज़मीन पर आ रही थी उसके दरमियान में क्या आ गया, इधर चांद आ गया, उसने इसको क्या कर दिया जनाब, स्टॉप कर दिया। अब ये रोशनी ज़मीन के कुछ हिस्सों पे नहीं पड़ सकती, जिसकी वजह से आपका सूरज गिरहण होता है, ये आपके पास क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक हो गया जी, चांद सूरज गिरहण हो जाता है। अच्छा, बाज़ का चांद गिरहण भी होता है। चांद गिरहण में क्या होता है, मैं आपको अलग इसकी पिक्चर नहीं बनाता, इतना टाइम नहीं है वीडियो ताकि लंबी ना हो जाए। तो अब होता क्या है कि इसमें जो है चांद घूमते 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 जब यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे, अब यहाँ पे नहीं होता, याद रखें, चांद किधर से आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब सन की जो सूरज की जो रोशनी है वो जब यहाँ तक आती है तो रास्ते में क्या आ गई, ज़मीन हो गई, वो रोशनी, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है उसको क्या करता है, आगे ट्रांसपेरेंट तो है नहीं कि रोशनी पास हो जाए, तो लिहाजा मून पर नहीं पहुँचती ताकि रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक आए। इसलिए यहाँ पे जो अगर आपके पास इस तरह लाइन में होते हैं, याद रखें, लेकिन अगर इन बिटवीन दरमियान में अर्थ हो जाए, अगर दरमियान में आपके पास क्या अर्थ आ जाए, तो इस आपके पास क्या हो जाता है, लोनर एक्लिप्स
गिरहन होता है। और लेकिन अगर आपके पास ज़मीन के दरमियान में आने की बजाय चांद दरमियान में आ जाए सूरज और ज़मीन के, तो फिर आपके पास क्या हो जाता है, सूरज गिरहन हो जाता है। तो याद रखें, जिस दिन सूरज गिरहन होता है आपके पास आपको सन क्लियर नज़र नहीं आता, तो उस सूरत में उन ममालिक में जिनमें चांद सूरज गिरहन होता है तो उनमें आपको चांद नज़र नहीं आ सकता, उसकी रोशनी इंतहाई कम होती है। वैसे ही रोशनी कम होती है ठीक, तो आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगी, लिहाजा वो चांद आपको नज़र नहीं आ सकता। तो पाकिस्तान में भी आपको पता है कल तकरीबन कुछ 6:30 बजे के लगभग जो है वो क्या होगा, जो मौसमियात वालों ने इसकी प्रेडिक्शन की है उसमें क्या होगा, सोलर एक्लिप्स होगा, सूरज गिरहन, लिहाजा पाकिस्तान में चांद नजर आने के चांस कम है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि फिर आप कुछ सोच में अगर पड़ जाए कि भाई कल क्या होगा, अगर कल भी चांद नज़र आना है तो भाई इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जो है आपको रहनुमाई न की गई हो, क्योंकि अल्लाह ताला का जो है उसकी तरफ से मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दीन फितरत है। तो इसमें आपको बता दिया गया कि अगर मतलब अबरालूद हो या चांद नज़र ना आए तो आपने क्या करना है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान के मुताबिक 30 की गिनती पूरी करनी है। उनका फरमान का मफ़हूम यही है कि 30 की आपने जो है गिनती पूरी कर देनी रमज़ान की, फिर उसके बाद क्योंकि 31 का चांद होता नहीं है, लिहाजा अगले दिन आप ईद कर सकते हैं। तो बहरहाल इस टाइम जो है वो क्या सूरत हाल है, तो अब आ जाते हैं अपनी इसकी सूरत हाल की तरफ, चांद की तरफ। तो भाई चांद नज़र आया या नहीं आया, तो अभी तक मैंने आपको जिस तरह बताया कि जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक जितने भी मैंने सर्च की है जोनल कमेटी सारे के सारे वो ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन, और उनमें सिवाय पेशावर की, तो इनका इजलास जारी है। लेकिन अभी तक उनके भी जो नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि अभी तक जो है उनको भी कोई इतलात मौसूल नहीं हुई, कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। तहम अभी तक ये इजलास जारी हैं और मरकज़ी वक्त हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, क्योंकि बाकी जोनल कमेटीज़ ने ये कह दिया है कि भाई हमारे यहाँ कोई इस तरह की मुतफ़िका या मुसद्दिक़ा कोई आपके पास हमारी जो है वो शहादत हम तक मौसूल नहीं हुई, हम तक नहीं पहुँची है, लिहाजा हम अपना फ़ैसला जो है वो किस पर छोड़ते हैं, मरकज़ी रोत हिलाल कमेटी पर छोड़ते हैं। तो मरकज़ी रोत हिलाल कमेटी की जो है वो सदारत जो है वो चेयरमैन हैं अब्दुल खबीर आज़ाद साहब वो कर रहे हैं। तो बहरहाल मुतफ़िका फ़ैसला तमाम उलमाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं जो भी फैसला करेंगे, और फिर उसके बाद जो बाकी भी उलमाए कराम हैं उनका अमल क्या आता है। तब तक देखते रहें इल्मी लोग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। अल्लाह।